हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और इसमें अपन आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम प्ले पढ़ेंगे, बच्चे के प्ले के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पहले मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन आपको बताया था, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया था। जिसने भी क्लास नहीं देखी और इच्छुक है देखने के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सीखने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे के प्ले के बारे में। कितनी क्या प्ले का इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी तरह का बच्चे प्ले होता है, कैसे बच्चे में इफेक्ट करता है प्ले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे के अंदर प्ले के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है बच्चों, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक दो क्वेश्चन हमेशा गिर ही जाता है इसमें से, तो पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्ले। ठीक है बच्चों, प्ले। प्ले से बच्चों क्या है, प्ले से एक नॉट फिजिकल डेवलपमेंट, इट आल्सो डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड जजमेंटल डेवलपमेंट। एक बच्चा है वो फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होता बच्चों प्ले से। उसका अदर जो आयाम है, अदर एस्पेक्ट है, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और जजमेंट डेवलपमेंट है। वो काफी सारे डेवलपमेंट एक साथ ही होता है प्ले का। तभी तो बोलते हैं खेलों से और प्ले से सर्वांगीण विकास होता है। कहने का मतलब हर एक एंगल को कवर करता हुआ प्ले चलता है और इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं प्ले। अच्छा, प्ले और ऑक्यूपेशनल, दोनों में देखो क्या अंतर है। यदि प्ले एंड वर्क में क्या अंतर है, देखो प्ले प्ले एंड वर्क। यदि आप इंजॉय इंजॉय करके कोई चीज कर रहे हो तो वो प्ले कहेंगे। यदि आप प्रोफेशनली कोई चीज को कर रहे हो तो वो एक वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो प्ले क्या है, एक इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट एक्टिविटी है। बट वर्क क्या है, एक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है। बच्चा खेल रहा है, एंजॉय के लिए खेल रहा है, वो एक प्ले हो गया। लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो उनके लिए ऑक्यूपेशन है, वो उनके लिए प्रोफेशन है। हैं? वो क्या उनके लिए प्रोफेशन है, तो उनके लिए वो प्ले नहीं होगा। वो एक प्रोफेशन है, वो तो उनका काम हो गया, एक वर्क हो गया। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है इसके द्वारा, प्ले के द्वारा। तो हम सबसे पहले बता ही रहे हैं कि आपको प्ले से है वो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट है। जैसे मस्कुलर गेन होता है बच्चे में, हर एक बॉडी ऑर्गन में डेवलपमेंट है फिजिकल के द्वारा। तो सबसे पहला है अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस की बात करूं तो मैं बता चुका हूं आपको। सबसे पहले फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जिसमें बच्चा कुछ क्रिएटिव चीज सीखता है, जानता है कि क्या कलर है, क्या कितनी डिस्टेंस है, वर्ड्स में क्या चीज, मतलब क्या क्या चीजें हैं। थर्ड वन है इमोशनल डेवलपमेंट, और लास्ट है मोरल डेवलपमेंट। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, प्ले से क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे में वो अपन डिस्कस करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता ही है। इंटेलेक्चुअल, बच्चे की जजमेंट की कैपेसिटी बढ़ती है। और इमोशनल, बच्चा डरता भी है, बच्चा एक फाइट भी करता है, उस जंग को लड़ता है, कोई आपस में एंजाइटी वाली सिचुएशन होती है उसमें लड़ता भी है, अपने मेंटल को प्रिपेयर करता है कि अपन इस
प्ले को जीतें, खेलें। इसके अलावा मोरल क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज़ भी सीखता है बच्चा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सब एक प्ले के अंदर ही इंक्लूड सब डेवलपमेंट है, वो शामिल है। तो मैं बात करूँ वन बाय वन, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, देखो बच्चा, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है वो बच्चे का मस्कुलर गेन है, वो सब होता है। तो मैं लिख सकता हूँ मस्कुलर एंड सेंसरी एबिलिटी डेवलपमेंट होती है। एबिलिटी कुछ डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे बच्चा है, खेलता है, उछलता है, कूदता है। तो इसमें प्ले के अंदर उछलना भी होता है, बैठना भी होता है, सब हर तरह की एक्टिविटी होती है। तो मस्कुलर एंड सेंसरी जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। सेकंड पर बात करें इंटेलेक्चुअल। देखो इंटेलेक्चुअल में क्या है, बच्चा काफी सारी चीजें सीखता है। जैसे कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, अलग अलग तरह के कलर सीखता है। डिस्टेंस, कितनी दूर से बॉल आ रही है, कितनी दूर अपन को कैच लेना है, भागना है, कितना स्पीड रखनी है, सब इंटेलेक्चुअल चीजें बच्चा सीखता है। तो अपन कह सकते हैं चाइल्ड लर्न कलर, साइज, शेप, नंबर, ये सब चीजें बच्चा इंटेलेक्चुअल में सीखता है। इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटी डेवलप होती है बच्चे की, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा थर्ड वन है इमोशनल। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है बच्चों, देखो बच्चों, बच्चे में क्या होता है कि एक प्ले करता है तो एक फियर की कंडीशन भी होती है कि अपन से सपोज करो कैच लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और अपन भागेंगे तो कहीं गिर नहीं जाएंगे। तो कुछ न कुछ डर होता है बच्चे के अंदर इमोशनल, वो धीरे धीरे रिफाइन होता है और एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसमें। और उसमें मेच्योरिटी आ जाती है इमोशनल, जी कहाँ डरना है, कहाँ नहीं डरना है, कहाँ अपन को साहस बना के रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इमोशनल डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं प्ले हेल्प करता है। तो लिख लो प्ले रिड्यूस फियर, एंजाइटी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कोपिंग 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 एबिलिटी को डेवलप कराएगा। मतलब किसी क्रिटिकल कंडीशन में कोप करने के लिए या डिफेंड करने के लिए उसमें एबिलिटी डेवलप कराएगा, ठीक है। और फोर्थ वन अपन बात करें, मैंने बताया जैसे मोरल डेवलपमेंट। मोरल में क्या है बच्चों, क्या चीज सही है, क्या गलत है, वो सब चीज सीखेगा बच्चा। तो एबिलिटी टू रन राइट एंड रॉन्ग, एबिलिटी टू लर्न राइट और रॉन्ग के बारे में बच्चा सीखेगा, ठीक है बच्चों। और इसमें ऑनेस्टी, ऑनेस्टफुली अपन को खेलना है, तो ऑनेस्ट डेवलपमेंट भी होगा इसमें, ऑनेस्टली डेवलपमेंट, ऑनेस्टी, ठीक है। ईमानदारी है वो इसमें सीखी जाती है। देखो एक प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो गए प्ले के। इसके बाद अपन बात करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप में बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरह का खेलता है। जैसे अपन बात करें तो जैसे जन्मता हुआ बच्चा कोई क्रिकेट थोड़ी खेल लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का खेल खेलेगा और सीखेगा। तो अपन बताऊंगा स्टेज ऑफ प्ले, अपन बात करते हैं, और टाइप ऑफ प्ले की बात अपन कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ टाइप या स्टेज ऑफ प्ले, स्टेज ऑफ प्ले। बच्चों आप नोट्स भी बना सकते हो, आपको कंप्लीट अच्छे से आपको बताया जा रहा है, जिसमें आप अपने नोट्स बना के तैयार कर लो और एग्जाम के टाइम में आपको याद आएगा। अभी आप वीडियो भी देख रहे होंगे, तो ये चीज़ आगे भी आपको काम आएगी। अ, तो आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो स्टेज ऑफ प्ले और टाइप ऑफ प्ले में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ
सबसे पहला है अनऑक्यूपेशनल प्ले, अनऑक्यूपाइड प्ले, ठीक है। और दूसरा है सोलिटरी प्ले। थर्ड वन है ऑन लुकर, देखता रहेगा बच्चा लेकिन प्ले में शामिल नहीं होगा। थर्ड वन है ऑन लुकर। थर्ड वन है ऑन लुकर प्ले। चौथा है पैरेलल प्ले। पांचवा है एसोसिएट प्ले। पांच हो गए। और लास्ट वन है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव प्ले। मैंने टोटल स्टेज ऑफ प्ले 6 टाइप में बताया। अलग अलग एज ग्रुप में बच्चा अलग अलग तरह का प्ले करता है। जैसे अनऑक्यूपेशनल प्ले में बच्चा कुछ भी खिलौना यूज नहीं करेगा, कुछ भी टॉयज यूज नहीं करेगा और अपना सिंगल ही खेलता रहेगा। अनऑक्यूपेशनल, उसको किसी खिलौने की जरूरत है नहीं। अनऑक्यूपेशनल, बिना खिलौने के बच्चा स्माइल करता रहेगा, हाथ पैर ऐसे हिलाता रहेगा, खेलता रहेगा, तो वो हो जाएगा अनऑक्यूपेशनल प्ले। ठीक है। सोलिटरी प्ले, सोलिटरी मतलब सिंगल ही खेलेगा। सोलिटरी मतलब सिंगल ही खेलेगा बच्चा, किसी के साथ नहीं खेलेगा सोलिटरी प्ले। तो वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा और आपको समझ में आएगा। बस जस्ट याद रखना है, कुछ नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। और कई कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोलिटरी टोडलर में कौन सा प्ले होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इन्फेंट में कौन सा होता है, न्यू बॉर्न के अंदर सबसे कौन सा प्ले करता है। इसके बाद 4 साल वाला बच्चा है, मोर देन 4 ईयर है, वो कौन सा प्ले करेगा। और लास्ट जो इमेजिनेशन से आप बच्चा सोचता रहता है ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, वो भी एक तरह का प्ले हो गया, लास्ट में रहता है बच्चे के। तो कुछ इस तरह के हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन इज अनऑक्यूपाइड प्ले। इसमें बच्चे के हाथ में कोई खिलौना नहीं है, बच्चा खेलता रहेगा ऐसा ही बिना खिलौने के। तो आप लिख सकते हो इसमें एज ग्रुप बर्थ बर्थ टू 3 मंथ तक बच्चा बिना किसी खिलौने के खेलता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद लिख सकते हो आप प्ले विदाउट प्ले मटेरियल। विदाउट प्ले मटेरियल के बच्चा खेलता रहेगा। और बच्चा ऐसे ही हाथ वगैरह हिलाता रहेगा, मोमेंट को देखता रहेगा बच्चा। आपके हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, तो आप मोमेंट को नोट करेगा, मोमेंट को लर्न करेगा। ठीक है। ये हो गया ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपाइड प्ले बोल सकते हैं इसको आप। सेकेंड वन है सोलिटरी। देखो सोलिटरी जो प्ले है वो बच्चे का 2 साल तक सोलिटरी प्ले करता है। इसमें बच्चा है वो अकेला ही खेलता रहेगा। कुछ चीज उठा ली, गिरा दी, इधर फेंक दी, ले ली, बस इस तरह का जो खेल है वो सोलिटरी प्ले कहते हैं। तो आप लिख सकते हो एज ग्रुप क्या है इसका, एज ग्रुप है इसका बर्थ टू 2 ईयर, 2 साल तक खेलेगा बच्चा। और इसमें बच्चा है वो चाइल्ड प्ले अलोन, अकेला ही खेलता रहेगा, अकेला खेलता रहेगा इसमें। ठीक है बच्चों। और दूसरे जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो नॉट इंटरेस्टेड इन अदर प्ले, नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स। दूसरे जो खेल रहे हैं उनके प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया सोलिटरी प्ले। इसका एज ग्रुप है बर्थ से 2 ईयर है,
चाइल्ड है वो अलोन ही खेलता रहेगा, सिंगल ही खेलता रहेगा, और दूसरे के जो जो खेल रहे बच्चे उसमें कोई इंटरेस्ट उनका नहीं रहेगा। इस तरह का जो खेल है उसको बोलेंगे हम सोलिटरी प्ले। ठीक है बच्चों। थर्ड वन आता है ऑन लुकर। बच्चा देखता रहेगा दूसरे को, इन्वॉल्व तो नहीं होगा लेकिन दूसरे के खेल को देखता रहेगा। तो इसका एज ग्रुप क्या है? इसका एज ग्रुप भी लगभग 2 साल तक ही है, और बच्चा है दूसरे के प्ले को देखता रहेगा लेकिन उसमें शामिल नहीं होगा। पहले वाले में देख ही नहीं रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन इस वाले में ऑन लुकर है, देख रहा है लेकिन शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है। प्ले लिख सकते हो आप पूरा इसको। चाइल्ड डज नॉट involve in play of other children, but child watch them। बच्चा उसमें शामिल नहीं होगा लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देखता रहेगा, उसको ऑन लुकर बोलेंगे, जिससे नाम ही पता चल रहा है ऑन लुकर। ठीक है। इसके बाद बेड सॉरी फोर्थ की अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है? पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले, देखो पैरेलल से समझ में आ रहा है कि पैरेलल, एक बच्चा इधर खेल रहा है एक बच्चा इधर खेल रहा है, दोनों साथ साथ खेलते रहेंगे लेकिन आपस में इंटरेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल भी पैरेलल है। ठीक है। मतलब पास पास में खेलते रहेंगे दोनों। पैरेलल का मतलब समझ गए होंगे, पास पास में खेलते रहेंगे, आपस में खिलौने नहीं लेंगे। पैरेलल खिलौने आप अपने खुद खुद से खेलेंगे लेकिन साथ में खेलते रहेंगे, पास में खेलते रहेंगे। एज ग्रुप इसका लिख लो आप, 2 ईयर प्लस ही रहेगा। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पैरेलल है वो टोडलर में मोस्टली देखा जाता है। इट इज मैन प्ले ऑफ टोडलर। ये टोडलर में ही प्ले देखा जाता है। ठीक है। और इसमें लिखते दो व्हेन चाइल्ड प्ले अलोंग, चाइल्ड प्ले अलोंग साइड ऑफ अदर but does not play with them। उनके साथ नहीं खेलेगा, सिंपल सा बच्चों। ठीक है। साथ साथ में खेलते रहेंगे बच्चे लेकिन आपस में साथ में नहीं खेलेंगे। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है एसोसिएट। एसोसिएट प्ले, देखो बच्चे आपस में खेलेंगे, साथ साथ में खेलेंगे, टॉय भी लेंगे लेकिन गेम एक नहीं खेलेंगे। ठीक है। कोई बना रहा है तो कोई कोई और चीज कर रहा है, साथ साथ में टॉय ले लेंगे। कोई उस गेंद को एक मटके की तरह रख रहा है, कोई उससे फेंक रहा है, तो अलग अलग है, आपस में खिलौने ले लेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे लेकिन सेम गेम नहीं खेलेंगे। इसमें ऐसा ही समझना है अपन को। तो अपन को इन दिस एज ग्रुप तो हो गया इसका 3 to 4 ईयर, याद रखना। इन दिस चिल्ड्रन इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेक्ट करेंगे विथ ईच अदर इंटरेक्ट करेंगे ईच अदर में ड्यूरिंग प्ले, एंड टॉयज भी शेयर करेंगे, शेयर टॉयज बट
डज नॉट इन्वॉल्व इन गेम, गेम में वो शामिल नहीं होंगे, इन आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, बातें चीतें कर लेंगे, लेकिन वो आपस में गेम में शामिल नहीं होंगे, आपस में टॉयज भी एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन जो अपना गेम है वो खुद ही खेलेंगे। शेयर टॉयज बट डज नॉट इन्वॉल्व इन सेम गेम, उस एक गेम में वो शामिल नहीं होंगे। ये हो गया बच्चों एसोसिएट। एसोसिएट इसको यही ध्यान में रखना कि बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन टॉय ले रहे हैं, लेकिन एक गेम नहीं खेल रहे हैं। 6 नंबर, 6 नंबर है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव प्ले, इसमें कोऑपरेटिव इसमें क्या होता है, इसमें ये मोस्टली 4 साल से अबो जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। इसमें बच्चा एक 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 दूसरे से कोऑपरेशन बना के एक गेम खेलते हैं। जैसे एक रस्सी को पकड़ रहे हैं, दो दो तीन बच्चे एक साइड खींच रहे हैं, दो तीन बच्चे एक साइड खेल रहे हैं, तो दो तीन बच्चों का आपस में कोऑपरेशन है, तो इस प्ले को बोलेंगे अपन कोऑपरेटिव प्ले। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में। एज ग्रुप इसका रहेगा 4 ईयर से प्लस रहेगा, 4 ईयर से प्लस रहेगा, 4 ईयर। इसके अलावा चाइल्ड प्ले सेम गेम, चाइल्ड प्ले सेम गेम, और इंटरेक्ट भी होंगे। ठीक है, सेम सेम गेम खेलेंगे और एक यूनिटी के साथ वो खेलेंगे। इस तरह के जो गेम है उसको कोऑपरेटिव प्ले कहते हैं। इसके बाद जो बच्चा है प्ले करता है, वो इमेजिनेशन में भी प्ले करता है। जैसे अपन को ये भाग रहा है, वो देख रहा है, तो इमेजिनेशन के अंदर भी बच्चा प्ले करता है। मोर देन 4 ईयर के बाद बच्चा इमेजिनेशन करता है कि अपन ऐसे ऐसे खेल सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से आ सकता है। सबसे पहले अपन अनऑक्यूपेशनल प्ले पढ़ा, सोलिटरी प्ले पढ़ा, उसके बाद ऑन लुकर प्ले पढ़ा, उसके बाद पैरेलल प्ले पढ़ा, और एसोसिएट एंड लास्ट अपन ने कोऑपरेटिव प्ले पढ़ा। तो ये प्ले है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट इसी को पूछ लेता है। एज ग्रुप कई बार एज ग्रुप से पूछ लेता है, कई बार सेंटेंस देखा कि ऐसा ऐसे बच्चे की कंडीशन है, तो ये कौन सा एज ग्रुप में है, या ये कौन से 4 तरह का दे देगा, ये कौन कौन सा प्ले अभी खेल रहा है बच्चा। तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि बच्चा है जो प्ले से कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, तो उसमें दे देगा फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, या सोशल है, या कुछ इकोनॉमिकल है। तो ये सब इकोनॉमिकल है तो अलग दे देगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे है, इस तरह से इसका आ जाते हैं ये क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट उठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अपन एक बात करते हैं, जो मैंने ये बताया है टाइप है, जो टाइप है वो टाइप किसने दिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो। पार्टन एंड न्यू हॉल कब दिया था, 1943, 1943 याद रख सकते हो। पार्टन एंड न्यू हॉल के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ प्ले अपन ने पढ़ा, वो सब यही है। ठीक है बच्चों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सुना होगा, और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप सपोर्टिव नंबर लिखे हुए हैं, मैं इधर भी लिख देता हूँ, पढ़ते जाओ, कोई भी डाउट है पूछते जाओ, और कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी डाउट है। और आप सपोर्टिव नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, तो जिससे भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।